कहते हैं एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। यहाँ तो तलवारें तीन थी और मयान एक। इसीलिए मैंने लिखा है जो हम हमेशा बचपन में भी कहते थे, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब हुआ क्या, कैसे ये पूरा का पूरा फॉल आउट हुआ, जो राहुल द्रविड़ एक तरीके से आप ये कहोगे कि उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने की कोशिश की गई, लेकिन अल्टीमेटली राजस्थान ने उन अपना रास्ता जो है और राहुल द्रविड़ ने राजस्थान से अपना रास्ता अलग कर लिया। अच्छा, इसको लेकर के मैंने 13 अगस्त को एक वीडियो बनाया था। कल एक रिपोर्ट आई है क्रिकबज़ में, लोगों ने उसे भी पढ़ा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि हुआ क्या, संजू के लिए ऑप्शंस क्या हैं आगे। क्या इस द्रविड़ के जाने का मतलब ये है कि संजू सैमसन रहेंगे ही रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो जी अब सही हो गया, संजू सैमसन अब रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संजू के पास 3 ऑप्शंस हैं। उन 3 ऑप्शंस में से मुझे जो सबसे ज्यादा स्वाभाविक ऑप्शन लग रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। राहुल द्रविड़, कुमार संगकारा को लेकर के भी मैंने आपको बोला था कि वो कुछ फ्रेंचाइजीज से बातचीत कर रहे हैं, वो कुछ फ्रेंचाइजीज के साथ टॉक्स में है, लेकिन राहुल द्रविड़ के जाने के बाद क्या उनके लिए चीजें आसान हो गई हैं? और ओवरऑल ये जो कप्तानी की जिसे कहूं, जिसे मैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा का नाम दे रहा हूं, इसकी पूरी कहानी क्या है वो आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जस्ट टू लेट यू नो कि भाई 13 अगस्त को हमने एक वीडियो किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। उसमें मैंने क्या कहा था जरा उसको सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम इस वीडियो पर आते हैं। लेकिन संजू के अलावा एक वाइस कैप्टन भी थे। अब ये कहानी थोड़ा यहां से डाइवर्ज होगी, क्योंकि जो वाइस कैप्टन थे उनको कैप्टन नहीं बनाया गया, कैप्टन बनाया गया किसी और शख्स को। और जिस शख्स को कप्तान बनाया गया, वाइस कैप्टन को यह लगा कि भाई मुझे भी जो है वो चीजों में कम से कम इंक्लूड किया जाना चाहिए था कॉन्वर्सेशंस में। पहले तो कप्तान भी मुझे ही बनाया बनाया जाना चाहिए था, लेकिन कप्तान नहीं बनाया गया तो कम से कम इंक्लूड किया जाना था। तो ये जो टकराव की स्थितियां है ना, जो हम बार बार पिछले समझे आप, आने वाले समय में आपको ये चीज और क्लैरिटी के साथ अलग अलग रिपोर्ट्स में देखने को मिलेगी। लेकिन बात जो है ना वो सिर्फ इतनी सी है कि जब आप पिछले सीजन की शुरुआत को देख रहे थे, उस सीजन की शुरुआत में एक प्लेयर को चोट लगी जिसका नाम संजू सैमसन है। वो चोट से रिकवर कर रहा है और चोट से रिकवर करने के दौरान ही ये बात भी कह दी जाती है कि कप्तान जो है वो कोई और शख्स बनेगा। ऑन पेपर शायद कहीं इस चीज का जिक्र नहीं मिल रहा है कि वाइस कैप्टन कौन है, लेकिन कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल इस टीम में नंबर 2 थे। और यशस्वी जायसवाल का नंबर 2 होना मतलब वाइस कैप्टनसी उनके कंधों पर थी। वाइस कैप्टनसी का जो दारोमदार था वो उनके ऊपर था, लेकिन वो वाइस कैप्टनसी उनको नहीं मिल वाइस कैप्टनसी से कैप्टनसी उनको नहीं मिलती है। कैप्टनसी चली जाती है रियान पराग के पास। तो ये जो 3 कैंडिडेट्स आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ संजू सैमसन खड़े थे जो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे थे, और क्योंकि आप गुवाहाटी में खेल रहे थे तो आप रियान पराग को चाहते थे कि भाई कैप्टनसी के रूप में उनको खड़ा किया जाए। और उन्हीं के साथ नाम यशस्वी जायसवाल का भी है, जिनको ये लग रहा था कि शायद कप्तानी अगर संजू सैमसन को कोई दिक्कत होती है तो कप्तानी उनको मिल सकती है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिस तरीके से चीजें, और संजू सैमसन किन बातों से नाराज थे आपको पता ही है। मैंने पहले भी एक ट्वीट किया था उस चीज को लेकर के, इस पर भी फिर रिपोर्ट आई थी। ये किसी ने मेरा ट्वीट डाला था जो मैंने खबर करी थी रेव स्पोर्ट्स पे, रोहित जुगलान एंड रेव स्पोर्ट्स हिंदी। आई हैव हर्ड संजू सैमसन wanted to retain Josh Butler, but unfortunately even that wasn't heard। तो ये है, और इस पर भी रिपोर्ट आई थी, लेकिन मैंने उस समय पे भी आप लोगों को ये बताया था कि संजू सैमसन क्यों नाराज है फ्रेंचाइजी से। उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि जॉस बटलर को जो है वो रिटेन नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। पहले ही संजू को जो है वो उनके मतलब की टीम नहीं मिली है, बैटिंग ऑर्डर उनके हिसाब से नहीं चल रहा है, और उन सारी चीजों के बीच में फिर कप्तानी को लेकर के भी जिस तरीके से चीजें हुई वो डिसअपॉइंट करने वाली थी। अब आप कहेंगे कि ये संजू तो जा रहे थे तो फिर राहुल द्रविड़ क्यों चले गए? देखो, एक चीज जो आपको, और एक चीज जो शायद इस रिपोर्ट का हिस्सा भी नहीं है जो क्रिकबज़ में आई है, और जो मुझे लगता है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ फर्स्ट हैंड, वो ये है कि अब यहां से देखो, ये सीधे सीधे जो है वो टीम के ओनर का कॉल होता है कि आप अपने हेड कोचेस के साथ, अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ कैरी ऑन करना चाहते हो एक पेशेंटली उनके साथ जुड़कर, या फिर आप बहुत ज्यादा तुरंत चाहते हो रिजल्ट्स। अच्छा, मैंने आपको ये बात बताई हुई है, लेकिन मैं इसको इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। अब राजस्थान रॉयल्स, इस सीजन आप राजस्थान रॉयल्स के साथ क्या देखोगे कि एक बदलाव आपको साफ तौर पर देखने को मिलने वाला है उनकी अप्रोच में।
अब शायद राजस्थान रॉयल्स आपको उस अप्रोच से चलती ना दिखे जिसमें एक खिलाड़ी को बनाना है जी, टाइम देना है एक पूरे के पूरे सिस्टम में। अब चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट्स। अब चाहिए भाई तेज तेज तर्रार जो तरीके होते हैं ना कि आए एकदम वो एंडी फ्लावर वाला तरीका कि किसी टीम के साथ जुड़े चैंपियन बना दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंडी फ्लावर आएंगे, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि आप अब राजस्थान रॉयल्स के सेटअप में एक जो थिंकिंग है, जो ओवरऑल है, उसको पूरी तरीके से बदलते हुए देखोगे कि भाई ये टीम अब उस वो वाली राजस्थान रॉयल्स नहीं लग रही है जो यंग प्लेयर्स पर इन्वेस्ट कर रही है, उनको बड़ा प्लेयर बना रही है एंड देन पेशेंटली रिजल्ट का वेट कर रही है। नहीं, अब इनको भी रिजल्ट चाहिए। अब जैसे वो है ना, अब अपने को भी इज्जत चाहिए, अब अपन को भी इज्जत चाहिए। अब राजस्थान रॉयल्स को रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट का मतलब ये है कि अब वो इस प्रोसेस के साथ नहीं चल सकते कि इन्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा और लड़कों में टाइम लगाएंगे। नहीं, अब उनको रिजल्ट चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आप राजस्थान रॉयल्स में चीजों को जो है वो खट 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 बदलता हुआ देख रहे हैं। एक ऐसा कैप्टन जो बहुत लंबे समय से इनके साथ जुड़ा हुआ है, संजू सैमसन के रूप में बहुत अच्छा किया है, एक कल्ट फॉलोइंग है, एक एसोसिएट करते हैं लोग राजस्थान रॉयल्स के साथ, लेकिन अल्टीमेटली ट्रॉफी कोई नहीं आई। तो वो एक चीज है। फिर राहुल द्रविड़ भी बहुत लंबे समय से अलग अलग फेजेस में जुड़े हुए हैं। ये वाला तो सिर्फ एक सीजन की बात है, लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो ये जो बदलाव है ना, और इन सारी चीजों के बीच में जो लगातार चीजें चल रही थी ऊपर नीचे, प्लेयर्स को लेकर के, कॉम्बिनेशंस को लेकर के, ओपन कौन करेगा, उसके बाद की बातें, सारी चीजें जो है ना, उसमें कहीं ना कहीं एक चेंज चाहती है राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी। और इसमें जैसा आपने रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि इसीलिए मनोज बदाले ने दो चार लोगों को जो कि टीम से जुड़े हुए हैं, जिसमें विक्रम राठौर का भी नाम है, उनको लंदन बुलाया है और वहां पर जो है बड़ा फैसला होगा। ये क्रिकबज में रिपोर्ट किया गया है। अब इन सारी चीजों के बीच में एक चीज जो मैं और आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि देखो, राहुल द्रविड़ का रास्ता अलग हुआ। राहुल द्रविड़ को बोला भी गया, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि राहुल हैड बीन ऑफर्ड अ ब्रॉडर पोजीशन। अब ये ब्रॉडर पोजीशन वो उनको कुछ और जिम्मेदारी देना चाहते थे या कुछ और था, रियली डोंट नो। लेकिन राहुल द्रविड़ की वो पोजीशन तो चेंज करना चाह रहे थे। अब चेंज कर वो उन्हें और लीग्स के साथ भी जोड़वाना चाह रहे थे या कुछ और पोजीशन देना चाह रहे थे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन एटलीस्ट वो राहुल द्रविड़ को उस पोजीशन पे नहीं देखना चाह रहे थे जिस पोजीशन पर राहुल द्रविड़ जो है बैठे हुए थे। अब द्रविड़ के पास भी इस समय पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। और उनके अलावा अगर आप कुमार संगकारा को देखेंगे, वो भी कुछ टीमों के साथ बातचीत में है। बट इन सारी चीजों के बीच में क्या संजू सैमसन के लिए अब ये तय हो जाता है कि संजू सैमसन तो रहेंगे ही रहेंगे? क्योंकि देखो, कप्तानी को लेकर के क्लियर कट खींच चुकी है, लेकिन सवाल वो भी नहीं है। सवाल दरअसल ये है कि अगर एक खिलाड़ी पूरी तरीके से जाने का मन बना चुका है, कह चुका है फ्रेंचाइजी को कि भाई अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, नए चैलेंजेस चाहता हूँ, एक टीम का ओनर उस प्लेयर के लिए दूसरी टीम से बात कर चुका है जिसका नाम चेन्नई सुपर किंग्स है, तो क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन रुकेंगे? मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है कि इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद सीएसके के ऑफिशियल्स ने उनके साथ, मतलब आप कह लीजिए विदाउट कैमरा, या मतलब ऑफिशियली कोई चर्चा नहीं करी है लेकिन अनऑफिशियली बातचीत हुई है। 2025 के आईपीएल सीजन खत्म होने के बाद सीएसके के कुछ लोगों की संजू सैमसन से बात हुई थी, यानी संजू सैमसन निकलना चाहते हैं। अब सीएसके ने वो ट्रेड वाला ऑप्शन तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया, तो संजू के पास ऑप्शंस क्या है, या संजू के पास ना कहते हुए राजस्थान के पास ऑप्शंस क्या है? क्योंकि राजस्थान के साथ संजू अभी भी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं, जिसके 2 साल अभी भी बाकी है। तो संजू कुछ नहीं कर सकते। संजू अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल कॉल तो फ्रेंचाइजी को लेना पड़ेगा। अब फ्रेंचाइजी को जो फैसला लेना पड़ेगा उसमें उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो आपको ट्रेड कर दिया जाए, वो हो नहीं रहा है, या आपको ऑक्शन पूल में रिलीज कर दिया जाए, या फिर आपको फ्रेंचाइजी के साथ ही खिलवा लिया जाए। अब मुझे लगता है कि ये जो खिलवाने वाला ऑप्शन है, इससे आगे निकल चुकी है टीम, क्योंकि टीम तो आपको सेल आउट, मतलब ट्रेड आउट करने को लेकर आगे बढ़ चुकी थी। फिर कैप्टन, आपका जो कैप्टन है, इतना सीनियर प्लेयर है, वो भी ये कह चुका है कि जी मैं जाना चाहता हूं। अब ये दोनों चीजें जब हो गई हैं तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान रॉयल्स की टीम संजू के साथ, अनटिल एंड अनलेस उनको लगे कि नहीं यार बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमें यू टर्न लेना चाहिए, तब तक मुझे नहीं लगता है कि संजू सैमसन को लेकर के कोई यू टर्न लिया जाएगा। उनको आप सीधे सीधे करोगे कि आप पूल में उतार दोगे और उनका फिर ऑक्शन होगा। वो ऑक्शन में आएंगे और फिर जो भी फ्रेंचाइजी उनको खरीदना चाहेगी, वो सिंपल सा एक क्लियर कट केस होगा। तो संजू सैमसन का अब राहुल द्रविड़ के जाने के बाद यू नो ये कहना कि नहीं यार रास्ता क्लियर हो गया है कि अब संजू सैमसन पूरी तरीके से जो है
वो इस टीम में अब रहेंगे, ये एक अलग सवाल है। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब अभी भी राजस्थान रॉयल्स को चाहिए, वो ये कि कैप्टनसी का क्या बॉस, अब कब की होगी? क्या अब यशस्वी जायसवाल की कप्तानी होगी, जो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और यशस्वी जायसवाल भी 50-50 सिनेरियो था उनका भी, कि मैं चला जाऊं, मैं रुक जाऊं, यू नो, और कप्तानी को लेकर के उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। और फिर दूसरी तरफ रियान पराग है, जिनको कप्तानी की महत्वाकांक्षा कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन उनको कप्तान बनाना चाहते हैं कुछ लोग। तो एक खेमा है जो रियान पराग को लेकर के आगे बढ़ रहा है, एक खेमा है जो यशस्वी जायसवाल के साथ खड़ा है। और अब ये देखना है कि अगले सीजन यशस्वी जायसवाल को कप्तानी मिलती है, रियान पराग को कप्तानी मिलती है। लेकिन एक चीज तय है कि आप जिसको भी कैप्टनसी दोगे, दूसरा वाला तो नाराज होगा ही होगा, या उसका खेमा नाराज होगा, प्लेयर फिर भी नाराज ना हो, लेकिन उसके पीछे जो सपोर्ट करने वाले या उसको उस केस को जो पुश करने वाले बंदे हैं, वो नाराज होते हुए आपको जरूर दिखेंगे। सो ये पूरी कहानी है जो कप्तानी की एक टसल से शुरू होती है। अलग अलग कप्तान, अलग अलग लोग अलग अलग कप्तान चाहते हैं, अलग अलग कप्तानों के चाहने के बाद जो है वो टकराव की स्थिति बनती है। जो पुराना कप्तान है उसको ऑलरेडी जो है वो खुश नहीं रखा गया है, और उसके बाद दो नए कप्तानी के ऑप्शंस क्रिएट किए जाते हैं। टीम कॉम्बिनेशंस में कप्तान जो नहीं चाहता है उस तरह के बदलाव होते हैं, और उसके बाद फिर आप देखते हो कि अल्टीमेटली कप्तान को उसकी बैटिंग पोजीशन से भी जाना पड़ता है। एंड बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसने अब हमें यहाँ तक पहुंचा दिया है कि हम संजू सैमसन को तो शायद राजस्थान रॉयल्स से जाते हुए देखेंगे ही, लेकिन राहुल द्रविड़ भी चले गए। तो इससे बड़ी कंट्रोवर्सी, या कंट्रोवर्सी तो नहीं कहूंगा, लेकिन इससे बड़ा एक एक मतलब और इससे बुरा क्या हो सकता है एक नए सीजन की शुरुआत से पहले? हाइंडसाइट में हम शायद, बाद में हम शायद ये कहें कि अरे यार देखो अच्छा हो गया, एक नया कोच आया, उसने शायद क्या पता वो ट्रॉफी भी दिला दे एक नए कप्तान के साथ, होने के लिए हो ही सकता है। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो इट्स नॉट लुकिंग गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, नोइंग की कप्तानी का टसल है, नोइंग की राहुल द्रविड़ चले गए, नोइंग की संजू सैमसन भी चले जाएंगे, नोइंग की आप जिसको भी कप्तानी दोगे उसके इर्द गिर्द भी फिर सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में और कोई प्लेयर भी जाना चाहेगा, इसकी पॉसिबिलिटी अभी खुली रखिएगा, अभी इस ऑप्शन को खुला रखिएगा कि आपको और भी कुछ ऐसा प्लेयर्स को लेकर के सुनने को मिल सकता है। जो भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। आप लोग क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा। और लाइक करने पर आजकल यूट्यूब ने एक नई चीज़ दी है कि वो एक हाइप का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप अपने फ़ोन पे या जहाँ जहाँ पर भी आप देख रहे हो इसको फ़ोन पे, तो तुरंत वहाँ पे आ जाता है। जैसे ही आप लाइक करोगे एक हाइप का ऑप्शन आ जाएगा लाइक करते ही, तो उसको आप ज़रूर क्लिक कर देना ताकि फ़ायदा हो। आप सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं, इंडिपेंडेंट चैनल है तो मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, उससे भी फ़ायदा मिलता है। तो प्लीज़ वो भी आप कर सकते हैं। बाकी शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपनी बातें लिखिए कमेंट बॉक्स में, आप किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीज़ों को। और यस, और भी बातें करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।